أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुव शहरु रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। वाकई ये वो महीना है कि जिसमें नुज़ूल क़ुरान हुआ है। ये बरकतों का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये रहमतों का महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दिए जाएंगे। ये वो महीना है जिसमें तुम्हारे लिए परवरदिगार आलम ने तमाम मग़फ़िरत के बाब को खोल दिया है। ये वो महीना है जिसमें खुदा के नज़दीक जो मोतबर और मुबर्रक महीना है, ये वो महीना है कि जिसमें तुम अपने परवरदिगार आलम से जितना करीब हो सको हो लो, जितनी दुआएं पढ़ सको पढ़ लो, जितनी इबादत इलाही कर सको कर लो। ये क़ुर्ब इलाही हासिल करने का महीना है, ये तक़वा इख्तियार करने का महीना है, ये नेक अमाल अंजाम देने का महीना है। ये वाकई ऐसी बरकतों का महीना है, ऐसी नेमतों का महीना है, ऐसी कि जिसको खुद पैगम्बर अकरम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान का महीना बरकतों वाला है, रमज़ान का महीना मग़फ़िरत वाला है, रमज़ान का महीना रहमतों वाला महीना है। ये वो महीना है जो खुदा की नज़र में बेहतरीन महीना है। इसके दिन बेहतरीन दिन है, इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं और इसकी सातें बेहतरीन सातें हैं। ये वो महीना है जिसमें तुमको खुद खुदावंद आलम ने मेहमान करार दिया है। यानी जितने भी परवरदिगार आलम के बंदे हैं, खुद परवरदिगार आलम इस महीने में उनको मेहमान करार देता है। तो भाई, जब हम किसी के घर पर मेहमान जाते हैं तो वो कितना एहतमाम करता है एक मेहमान के लिए। यानी हम किसी के घर अगर मेहमान जाते हैं तो हमारे लिए वो तमाम नेमतें सोचता है कि हम दस्तरखान पर लगा लें, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अब आप ये तसव्वुर करिए कि आप खुदावंद आलम के मेहमान हैं, तो अब वो जो मुदब्बिर कायनात है उसने आपके लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हैं, कभी आपने गौर किया है परवरदिगार आलम ने किन चीज़ों का हमारे लिए इंतज़ाम किया है। जब हम उसकी बारगाह में इस रमज़ान के महीने में पहुँचे और हमने देखा कि वहाँ जो है रहमतों का दस्तरखान बिछा हुआ है, बरकतें वहाँ जो है वो रखी हुई है, मग़फ़िरत वहाँ रखी हुई है, अखलाक वहाँ रखा हुआ है, किरदार वहाँ रखा हुआ है, करम वहाँ रखा हुआ है, पाकीज़गी वहाँ रखी हुई है, तक़वा वहाँ रखा हुआ है, अखलाक वहाँ रखा हुआ है, हक़ वहाँ रखा हुआ है, अज़मत वहाँ रखी हुई है, शिफ़ाअत वहाँ रखी हुई है, इल्म वहाँ रखी हुई है, बख्शिश वहाँ रखी हुई है। अब हमारे अंदर कितनी सलाहियत है कि हम उस माबूद इलाही के सुफ़रे पर पहुँचने के बाद, उस माबूद इलाही के दस्तरखान पर पहुँचने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम वहाँ से ले सकते हैं। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है? ये एक लम्हे फ़िक्रिया है, हाँ ना दोस्तों, कि हमारी यानी अब मुदब्बिर कायनात ने इतनी तमाम चीज़ें हमारे उस दस्तरखान पर रखी है कि जिस दस्तरखान से हम मग़फ़िरत भी हासिल करवा सकते हैं, उस दस्तरखान से हम बख्शिश भी करवा सकते हैं, उस दस्तरखान से हम अपने लिए रहमतें भी नाज़िल करवा सकते हैं, उस दस्तरखान से हम अपने लिए इल्म भी हासिल कर सकते हैं, उस दस्तरखान से हम अपने लिए शिफ़ाअत भी हासिल कर सकते हैं, उस दस्तरखान से हम अपना किरदार भी अच्छा कर सकते हैं, उस दस्तरखान से हम अपनी पाकीज़गी नफ्स, अपना नफ्स जो है वो पाकीज़ा बना सकते हैं। हाँ अज़ीज़ों, ये गौर करने की बात है। वाकई जब आप उस मेहमान के यहाँ जाते हैं, यानी हम जब किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो उससे जो है वो हम गुफ्तगू करते हैं, उससे कलाम करते हैं, उसके अहवाल कुर्सी करते हैं, उससे जो है हम तमाम चीज़ें पूछते हैं, बल्कि अपने तमाम हालात को बयान करते हैं कि देखो मेरा हाल ये है, देखो आजकल मैं ये परेशानी में हूँ। जब देखो
कल मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, देखो आजकल मैं इस तरीके से परेशान हूँ, देखो इन परेशानियों में मैं मुब्तला हूँ। लेकिन जब वो समझता है कि वो जो मेज़बान है वो लायक है, यानी उस बात को मेरी समझेगा, उस बात को मेरी सुन सकता है, वो हमारी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, शायद हमें बताने के बाद हमारा कुछ दिल हल्का हो जाए। तो हाँ दोस्तों, हम क्यों ना, जब हम उसके मेहमान बने हैं, उस बारेला के जब हम मेहमान हैं इस माह मुबारक के महीने में, तो हम ना अपने दिल की, जब उसकी बारगाह में पहुँचे तो अपने दिल की तमाम बातें उससे करें, उसके दिल की तमाम बातें, तू ये बारेला तू क्या चाहता है। हम यही तो कहते हैं ना, जब सामने वाले से पूछते हैं तो आपका नज़रिया क्या है, आप क्या बताना चाहते हो, वो आपको बताता है, आप उसे बताते हैं। जब किसी के यहाँ मेहमान चाहते हो, अब आज रमज़ान का महीना है, आप परवरदिगार आलम के मेहमान हो, अब गुफ्तगू करो परवरदिगार आलम से, तुम्हारे दिल के हालात अपने परवरदिगार आलम अपने परवरदिगार आलम को बताओ, उसके दिल के हालात तुम पूछो कि परवरदिगार तू क्या चाहता है, तू किस तरीके से चाहता है कि मैं ज़िंदगी बसर करूँ, तू किस तरीके से चाहता है कि हम लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारे, तू किस तरीके से चाहता है कि हम अपने माशरे में रहें, तू किस तरीके से चाहता है। परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करो। खुदा कसम, क्या कभी आपने गौर किया है कि आप हर रोज़ जो है दुआएं पढ़ते हैं? कभी आपने गौर किया है? सिर्फ दुआ ज़बान से अरबी का गुजार लेना काफ़ी है। हम उन दुआ की तरफ, हम आपको उस दुआ की तरफ ले चल रहे हैं जो दुआ आप हर रोज़ माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा खोलने से पहले पढ़ते हैं। रोज़ा खोलने से पहले आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु। परवरदिगार, यानी कभी आपने सोचा है, मैंने कई लोगों से पूछा कि ये ज़रा बताइए कि इसके माने क्या हुए, उन्होंने कहा मौलाना साहब हमें नहीं मालूम। हमने कहा कि भाई इतने सालों से आप पढ़ रहे हैं, बचपने से लेकर अभी तक आप पढ़ रहे हैं, जब से आप रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन इसके माने क्या आपने जानने की कोशिश नहीं करी या आपको मालूम नहीं है? कहा मौलाना साहब कभी हमने गौर ही नहीं किया, इसके माने भी हमें आने चाहिए। इसी तरीके से हाँ नाज़रीन, इसी तरीके से हम सबका फरीज़ा ये है कि जो भी दुआएं पढ़े, हम कम से कम कि परवरदिगार आलम की बारगाह में जब भी हम दुआएं पढ़ा करें तो उसके मफ़हूम को भी हम जाने कि हम परवरदिगार आलम से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, हम परवरदिगार आलम से क्या कलाम कर रहे हैं। क्या हम जब जानेंगे तभी हम उसके जो अंदाज हमारा होगा वो एक अंदाज अलग होगा जब हम जान कर कोई दुआ पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन, हम उस दुआ की तरफ, ये उस दुआ को पढ़ते हैं और उसके माने जानते हैं कि जो हम इफ्तार से पहले पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु। खुदाया तेरे लिए मैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु, खुदाया मैं तेरे लिए रोज़ा रखता हूँ, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ, व अलैका तवक्कलतु, और तेरे ही ऊपर मैं तवक्कल करता हूँ। उसके बाद हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद हम इफ्तार करते हैं। अब आप ये बताइए कि परवरदिगार आलम, जब आपको इसका ट्रांसलेशन मालूम होगा, इसका तर्जुमा मालूम होगा, और जब आप परवरदिगार आलम से तर्जुमे के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपकी गुफ्तगू का एक अलग अंदाज होगा। आपकी गुफ्तगू यानी आप खुद समझ रहे होंगे कि हम अपने बारे इलाहा से क्या कह रहे हैं। और नाज़रीन, हम चाहे दुआए कुमैल पढ़े, चाहे दुआए नुदवा पढ़े, चाहे दुआए तवस्सुल पढ़े, चाहे जो दुआए इफ्तिताह पढ़े, चाहे दुआए अबू हमज़ा सुमानी पढ़े, चाहे जो दुआएं पढ़े, चाहे दुआए फर्ज पढ़े, चाहे दुआए मेराज पढ़े, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि कम से कम एक बार अपनी ज़िंदगी में जो है उसका ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ लें, उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ लें, ताकि हमें इस बात का इल्म हो कि हम अपने बारे इलाहा से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उससे क्या चीज़ें मांग रहे हैं, हम उससे क्या चीज़ें तलब कर रहे हैं, हम उससे कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हमें इसका इल्म होगा तो हमारी गुफ्तगू एक अलग अंदाज रखेगी, हमारी उससे बातें एक अलग अंदाज रखेगी, एक अलग मियाद होगी, और हमारी ज़िंदगी आप खुद ब खुद बदलता हुई नज़र आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन।